हेलो एवरीवन, संस्कृत क्लास में आप सभी का अभिवादन है। आज के क्लास में हम क्लास 7th के रुचिरा भाग 2 के 6 चैप्टर सदाचार का हिंदी में अनुवाद करेंगे और अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। आलस्यम अर्थात आलस ही निश्चय ही मनुष्याणाम मनुष्यों का शरीरस्थो शरीर में स्थित महान रिपुः महान शत्रु न अस्ति नहीं है उद्यम समूह परिश्रम के समान बंधु बंधु कृत्वा करके यम जो न अवसीदति नहीं दुखी होता है। अर्थात मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य ही निश्चित रूप से सबसे बड़ा शत्रु है। न अस्ति उद्यम समो परिश्रम के समान नहीं है बंधु बंधुजन बंधु सखा भाई कृत्वा यम न अवसीदति जिसे करके उसको किसी को कभी भी दुख नहीं होता। किसे करके? परिश्रम को करके। कहने का तात्पर्य ये है कि आलस्य हमें नहीं करना चाहिए। ये मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा दुश्मन है, शत्रु है और परिश्रम के समान कोई भी बंधु नहीं है। परिश्रम को करने वाला कभी भी दुखी नहीं होता है। न अवसीदति दुखी होता है, अवसीदति और न का नहीं दुखी होता है। तो परिश्रम करने वाला कभी भी दुखी नहीं होता है। श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने च अपराह्नकं न हि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नौवा कृतम्। श्वः टुमारो कल, कार्यम अद्य काम, अद्य अर्थात आज, कुर्वीत करना चाहिए, कल के कार्य को आज कर लेना चाहिए। पूर्वाह्ने च अपराह्नकम दोपहर के बाद के काम को पूर्वाह्ने दोपहर से पहले करना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु मृत्यु कभी प्रतीक्षा नहीं करती। कृतमस्य न वा कृतम कि काम हुआ है या काम नहीं हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें कल के कार्य को आज कर लेना चाहिए और दोपहर के बाद के कार्य को जो हम सोचते हैं कि दोपहर के बाद करेंगे उसे दोपहर से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी प्रतीक्षा नहीं करती कि इस मनुष्य का कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। मृत्यु तो अपने समय पर आएगी और जिसे जाना है, जिसका समय निर्धारित है, उसे चले जाना है। इसीलिए हमें किसी भी कार्य को कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, हमें आज ही करना चाहिए। अगला श्लोक। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च न अनृतम ब्रूयात एष धर्म सनातनः। सत्यम ब्रूयात सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए, सत्यम अप्रियम जो अप्रिय हो, जो अच्छा न लगे और सच्चा हो। तो ऐसा सच भी नहीं बोलना चाहिए जो प्रिय न हो, जो अच्छा न लगे, जो कड़वा हो। प्रियम च न अनृतम और न अनृतम नहीं अनृतम अर्थात झूठ। प्रियम प्यारा, ऐसा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए जो प्रिय लगे। तो ऐसे प्रिय वाक्य का कोई फायदा नहीं जो झूठ हो, ऐसे वाक्य हमें नहीं बोलना चाहिए। एष धर्म सनातन, यही हमारा सनातन धर्म है। तो एक बार फिर से देखते हैं श्लोक का अर्थ। हमें सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन सत्य और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए और झूठ और प्रिय भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसी मीठी बातें नहीं बोलनी चाहिए जो झूठ हो और ऐसी सच्ची बातें भी नहीं बोलनी चाहिए जो अप्रिय हो, जो अच्छी न लगे। यही हमारा सनातन धर्म है। अगला श्लोक। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि कौटिल्यं न कदाचन।
सर्वदा, हमेशा, व्यवहारे, व्यवहार में, स्यात्, होना चाहिए, औदार्यम, उदारता, सत्यता तथा सच्चाई, तथा ऋजुता, मृदुता। वैसे ही ऋजुता और मृदुता, ऋजुता सरलता, मृदुता मीठापन होना चाहिए। च अपि कौटिल्यम न कदाचन, और कुटिलता कभी भी नहीं होना चाहिए। अर्थात हमारे व्यवहार में हमेशा उदारता, सत्यता, सरलता और मृदुता होना चाहिए। कुटिलता कभी भी नहीं होना चाहिए। अगला श्लोक, श्रेष्ठम जनम गुरुम च अपि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठम जनम, श्रेष्ठ जन, गुरु, गुरु, च अपि, और माता पिता, मातरम पितरम, माता और पिता, मनसा कर्मणा, मन से, कर्म से, वाचा, वाणी से, सेवेत, सेवा करनी चाहिए, सततम सदा, लगातार, हमेशा। तो हमेशा श्रेष्ठ जन, गुरु और माता पिता का मन से, कर्म से और वाणी से सेवा करनी चाहिए। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तद एव परिवर्जयेत। मित्रेण, मित्र के साथ, कलहम कृत्वा, कलह करके, झगड़ा करके, न कदापि, नहीं कभी भी, सुखी जन, सुखी कोई भी नहीं हो सकता, कोई सुखी जन नहीं हो सकता। इति ज्ञात्वा, ऐसा जानकर, प्रयासेन, प्रयास से, तद एव, उसे, परिवर्जयेत, छोड़ देना चाहिए, बचना चाहिए। परिवर्जयेत अर्थात उससे बचना चाहिए। किससे? झगड़े से। तो श्लोक का अर्थ समझते हैं। मित्र से झगड़ा करके कभी भी कोई सुखी नहीं होता है, ऐसा जानकर प्रयास करके उससे हमें बचना चाहिए। अर्थात मित्र से झगड़ा करने से बचना चाहिए। इस श्लोक में आने वाले कुछ शब्दों के अर्थ है, पहले हमें उसे अच्छे से समझ लेना चाहिए, तभी हम श्लोक की मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे। रिपु का अर्थ है शत्रु, उद्यम, परिश्रम, शरीरस्थ, शरीर में स्थित, अवसीदति, दुखी होता है, श्वः, आने वाला कल, टुमारो, कुर्वीत, करना चाहिए, पूर्वाह्ने, दोपहर से पहले, अपराह्नकम, दोपहर के बाद, करने योग्य कार्य, अर्नितम, झूठ, सनातन, सदा से चला आ रहा हो, स्यात्, हो या होना चाहिए, औदार्यम, उदारता, ऋजुता, सरलता, मृदुता, कोमलता, कौटिल्यम, कुटिलता, सेवेत, सेवा करनी चाहिए, परिवर्जयित, बचना चाहिए, और वाचा, वाणी से। तो ये सारे ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ हमें हिंदी में समझ लेना चाहिए, तभी हम श्लोक की मीनिंग अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। अभी हम अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी लोग श्लोक को स्वर में गाएं। तो जो श्लोक हम पढ़े हैं उसको हमें उच्चारण अच्छे से करके उसे गाना है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, उपयुक्त कथना नाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथना नाम समक्षम न इति लिखत। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, जो सही वाक्य है उसके सामने हमें आम लिखना है, और जो गलत है उसके सामने हमें जो बॉक्स बना है उसमें न लिखना है। तो पहला वाक्य है, प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, प्रातः काल में ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए, तो हमें लिखना है आम। दूसरा वाक्य, अर्नितम ब्रूयात, अर्नितम अर्थात झूठ, ब्रूयात बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, तो ये वाक्य गलत है, तो हमें लिखना है उसके सामने न। अगला वाक्य, मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवित, मन से श्रेष्ठ जनों की सेवा करनी चाहिए। हाँ, करनी चाहिए, तो हम लिखेंगे आम। अगला वाक्य,
मित्रेण कलहम कृत्वा जना सुखी भवति। मित्र के साथ झगड़ा करके लोग सुखी होते हैं, नहीं होते हैं, तो हमें लिखना है न। अंतिम वाक्य, श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत। कल का कार्य हमें आज करना चाहिए। हाँ, श्लोक में ऐसा ही लिखा गया है, तो वाक्य के सामने हम लिखेंगे आ। अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। इसका पहला प्रश्न है, कह न प्रतीक्षते। कौन प्रतीक्षा नहीं करता है? तो मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। अभी हमने श्लोक में पढ़ा कि मृत्यु न प्रतीक्षते, तो हमें कह के स्थान पे लिखना है मृत्यु। तो हमें सिर्फ एक शब्द का उत्तर देना है एक पद में, तो हमें लिखना है मृत्यु, पूरा वाक्य नहीं लिखना है। दूसरा प्रश्न, सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्। सत्यता, सच्चाई, कदा, कब, व्यवहार में होना चाहिए। व्यवहार में सच्चाई कब होनी चाहिए? तो हमेशा होनी चाहिए, तो हमें लिखना है सर्वदा, सिर्फ एक पद में उत्तर। अगला वाक्य है किम ब्रूयात्। क्या बोलना चाहिए? तो एक पद में उत्तर है सत्यम, सत्य बोलना चाहिए। अगला वाक्य है केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्। किसके साथ कलह करके, झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं होता है? तो हमें एक शब्द में लिखना है मित्रेण। मित्रेण सह कलहम कृत्वा, मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं होता है, तो एक पदेन उत्तरत में हमें एक पद लिखना है मित्रेण। अगला वाक्य, कह महारिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति। कौन दुश्मन, महाशत्रु हमारे शरीर में रहता है? तो आलस्य, अभी हमने श्लोक में पढ़ा, तो उत्तर होगा एक पद में आलस्यम। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। वाक्य में नीचे रेखांकित शब्द है, उसका हमें प्रयोग करना है प्रश्न निर्माण में। तो हम देखते हैं क्या है वाक्य। मृत्यु न प्रतीक्षते, पहला वाक्य है मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। तो हमें प्रश्न बनाना है, किस शब्द से? मृत्यु के स्थान से हमें प्रश्न बनाना है। कौन प्रतीक्षा नहीं करती? तो मृत्यु का अंडरलाइन किया गया है। तो ये पहले हमें देखना है प्रश्न निर्माण में कि जिसका हम प्रश्न निर्माण कर रहे हैं वो किस लिंग में है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, किस लिंग में है और उसमें कौन सी विभक्ति है। तो यहाँ मृत्यु ये पुल्लिंग के रूप में है और इसमें प्रथमा विभक्ति है, तो किम पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति में होता है कह। कौन प्रतीक्षा नहीं करता? तो हमें लिखना है कह। कह न प्रतीक्षते, हमारा उत्तर होगा, ऐसे लिखेंगे प्रश्न निर्माण में कि कह न प्रतीक्षते। दूसरा वाक्य, कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति। कलह करके मनुष्य दुखी होता है। तो कलहम यहाँ अंडरलाइन है, रेखांकित पद है, इसे हमें प्रश्न में बदलना है। तो क्या करके मनुष्य सुखी नहीं होता है? तो कलहम ये हमारा नपुंसक लिंग का शब्द है और इसमें प्रथमा द्वितीया दोनों में ही किम का ही प्रयोग होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे किम, क्या करके। किम कृत्वा नरः दुखी भवति, क्या करके मनुष्य दुखी होता है। अगला वाक्य, पितरम कर्मणा सेवेत। पिता के कर्म से सेवा करनी चाहिए। तो पितरम, पितरम किसका रूप है? पितृ शब्द का रूप है और इसका जो विभक्ति है वो द्वितीया एक वचन है पितरम। तो किम पुल्लिंग का द्वितीया एक वचन है कम। तो हमें यहाँ पे लिखना है किसको कर्म से सेवा करनी चाहिए। तो कम कर्मणा सेवेत, पितरम के स्थान पे हमें लिखना है कम, कम कर्मणा सेवेत। ये हमारा प्रश्न बन गया। अगला वाक्य, व्यवहारे मृदुता श्रेयसी। व्यवहार में मृदुता श्रेष्ठ है, मीठापन, मृदुता श्रेष्ठ है, श्रेयसी श्रेष्ठ है। तो प्रश्न बनाना है मृदुता से, व्यवहार में कौन श्रेष्ठ है। तो मृदुता में हमें देखना है ये शब्द किस लिंग का है।
मृदुता को यहाँ पे स्त्रीलिंग के रूप में लिया गया है और स्त्रीलिंग में यहाँ पे एक वचन है, तो किम स्त्रीलिंग एक वचन में का। प्रथमा विभक्ति यहाँ पर है तो का। तो प्रश्न निर्माण के लिए किम पुल्लिंग, किम स्त्रीलिंग, किम नपुंसकलिंग ऐसा देख के फिर हम उसके अनुसार प्रश्न निर्माण करते हैं और उससे रिलेटेड वीडियो बन चुकी है और वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं कि प्रश्न निर्माण में इनका प्रयोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे का, क्यों प्रयोग हुआ अभी हमने उसको बताया, इससे रिलेटेड वीडियो में आप अच्छे से देख पाएंगे। तो व्यवहार में क्या श्रेष्ठ है, व्यवहारे का श्रेयसी। अगला वाक्य, सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, हमेशा व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। तो सर्वदा को हमें प्रश्न में बदलना है, सर्वदा के हमेशा होनी चाहिए तो कब होनी चाहिए, तो सर्वदा के स्थान पे हमें लिखना है कदा। कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, कब व्यवहार में ऋजुता सरलता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 5, प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत। यहाँ पर सेंटर में, इस सर्कल के सेंटर में 3 क्रियापद है, ब्रूयात, सेवेत और स्यात्, और सर्कल के अलग अलग भाग में वाक्य दिया गया है, उसमें हमें इन क्रियापदों को जोड़ना है। तो हम देखेंगे, पहले तो ब्रूयात का अर्थ क्या है, बोलना चाहिए, सेवेत सेवा करनी चाहिए और स्यात् होना चाहिए। तो पहला वाक्य हम देखेंगे, सत्यम प्रियम च, सत्य और प्रिय क्या होना चाहिए, बोलना चाहिए, तो हम लिखेंगे ब्रूयात, सत्यम प्रियम च ब्रूयात। दूसरा वाक्य है वाचा गुरुम, वाणी से गुरु को क्या करना चाहिए, हमें सेवा करनी चाहिए, तो सेवेत, वाचा गुरुम सेवेत। अगला वाक्य बनाएंगे, सत्यम अप्रियम च न, सत्य और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, तो यहाँ लगाएंगे ब्रूयात। फिर अगला वाक्य, व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न, व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए, तो न के बाद स्यात् लगाएंगे। अगला वाक्य, श्रेष्ठ जन्म कर्मणा, श्रेष्ठ जनों को कर्म से सेवा करनी चाहिए, सेवेत, तो लिखेंगे श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत। व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्, व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए, स्यात्। अनृतम प्रियम च न, झूठ और प्रिय न नहीं बोलना चाहिए, न ब्रूयात। मनसा मातरम पितरम च सेवेत, मन से माता और पिता का सेवा करनी चाहिए। तो इस तरह से क्रियापद को जोड़ जोड़ के हम वाक्य रचना करेंगे। तो यहाँ हम वाक्य रचना देखेंगे कि हमने वाक्य रचना कैसे किया है। यहाँ एक बार हम इसे देख लेंगे, सत्यम प्रियम च ब्रूयात, फिर वाचा गुरुम सेवेत, सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात, व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत, श्रेष्ठ जन को कर्म से सेवा करनी चाहिए, व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्, व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए, अनृतम प्रियम च न ब्रूयात, झूठ और प्रिय नहीं बोलना चाहिए, मनसा मातरम पितरम च सेवेत, मन से माता और पिता की सेवा करनी चाहिए। तो इस तरह से इस सर्कल में जो भी वाक्य बना था उसको हमने क्रियापद को जोड़ के पूरा सेंटेंस बनाया। इस तरह से हम उसे पूरा करेंगे। अगला प्रश्न है, मंजुषातः अव्यय पदानि चेत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इस पेटिका से अव्यय पदों को चुनकर खाली स्थान जो वाक्य में है उसे हमें भरना है। तो शब्द क्या क्या दिए हैं, तथा, न, कदाचन, सदा, च, अपि। तो पहला वाक्य देखते हैं, भक्तः सदा ईश्वरम स्मरति, भक्त सदा ईश्वर को स्मरण करता है। तो यहाँ पर हमें क्या भरना है, सदा। दूसरा वाक्य, असत्यम न वक्तव्यम, असत्य नहीं बोलना चाहिए। हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स खाली स्थान क्या भरना है, उसमें न अव्यय भरना है।
झूठ हमें नहीं बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। अगला वाक्य है प्रियम तथा सत्यम वदेत। प्रिय और सत्य बोलना चाहिए, तो हमें यहाँ पे भरना है तथा। तथा का अर्थ है और, प्रिय और सत्य बोलना चाहिए। अगला वाक्य लता मेधा च विद्यालयम गच्छतः। लता और मेधा विद्यालयम जाते हैं, तो हमें यहाँ भरना है च अव्यय है, इसका अर्थ है और, तो लता और मेधा विद्यालय जाते हैं। अपि कुशली भवान। आप कुशल हैं, प्रश्न पूछा जा रहा है, आप कुशल तो हैं, ठीक से तो हैं, तो यहाँ पर पहले अपि, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है अपि कुशली भवान, आप कुशल से तो हैं। अंतिम वाक्य महात्मा गांधी कदाचन अहिंसाम न अत्यजत। महात्मा गांधी कभी भी अहिंसा नहीं छोड़े, कदाचन कभी भी, तो यहाँ पर हमें भरना है कदाचन। महात्मा गांधी कभी भी अहिंसा नहीं छोड़े। अगले प्रश्न में यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र को देखकर और कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को मिलाकर हमें वाक्य बनाना है। इन चित्रों को पहले ध्यान से देखना है और फिर उन शब्दों को देखना है और उसे हमें वाक्य निर्माण करना है। तो प्रश्न है चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देखकर जो पेटिका में पद दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, उनको जोड़कर वाक्य रचना कीजिए। तो हम शब्द देख लेते हैं। अभी इस बॉक्स में दिए गए शब्दों को हम देखेंगे और जिनको मिला के हमें वाक्य रचना करना है। चित्र तो हम देख चुके हैं, तो शब्द क्या क्या है। लिखति, लिखता है। कक्षायाम, कक्षा में। श्याम पट्टे, श्याम पट पर। लिखंती, लिखते हैं, बहुत सारे लिख रहे हैं तो उसके लिए लिखंती। सह का अर्थ है वह। पुस्तिकायाम, पुस्तिका में। शिक्षक, शिक्षक। छात्रा, छात्रा, बहुत सारे स्टूडेंट, विद्यार्थी। उत्तराणी, उत्तर। प्रश्नम, प्रश्न। ते, वे सब। तो ये सभी शब्दों को जोड़ के किस तरह से हम वाक्य रचना करेंगे वह हम अभी देखते हैं। तो पहला वाक्य शिक्षकः श्याम पट्टे लिखति। इन 3 शब्दों को जोड़ के एक वाक्य बनाएंगे। शिक्षकः ये एक वचन में है, तो हमारा क्रिया भी एक वचन का होना चाहिए, लिखति। शिक्षकः, शिक्षक। श्याम पट्टे, श्याम पट पर। लिखति, लिखता है। दूसरा वाक्य सह श्याम पट्टे प्रश्नम लिखति। सह शिक्षक के लिए प्रयोग किया गया है और प्रश्नम लिखति, तो ये सह भी एक वचन में है, तो हम लिखति का प्रयोग करेंगे। वह श्याम पट पर प्रश्न लिखता है। अगला वाक्य छात्रा कक्षायाम पठन्ति। विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं, तो यहाँ पर छात्रा बहुवचन में है, तो यहाँ पर हमारा क्रिया भी बहुवचन का है। छात्रा कक्षा में पढ़ते हैं। अगला वाक्य ते पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति। ते किसके लिए प्रयोग हुआ है? छात्रा के लिए। बहुत सारे विद्यार्थी हैं, तो ये सर्वनाम है उनके लिए, तो ये पुल्लिंग सर्वनाम है। वे सब पुस्तिकायाम, पुस्तिका में। उत्तराणि लिखन्ति, उत्तर लिख रहे हैं। छात्रा विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं और उससे रिलेटेड दूसरा वाक्य वे पुस्तिका में, नोटबुक में। उत्तराणि लिखन्ति, उत्तर लिख रहे हैं। तो आज हमने इस श्लोक का अर्थ समझा और पूरा अभ्यास कार्य किया। उम्मीद करती हूँ कि आज जो कुछ भी आप कॉन्सेप्ट सीखे हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।